Good morning, everybody. बेटा आवाज आ रही है? मॉर्निंग सर। यस सर। तो हम लोग स्ट्रिंग कर रहे थे शायद। यस सर। वहीं से शुरू करते हैं बेटा। कोई क्वेश्चन हो तो उसको ले लेते हैं पहले। कोई क्वेश्चन किसी के पास? कल गूगल क्लासरूम में मैं एक सरप्राइज अपलोड करूंगा, ठीक है ना बेटा? तो हम लोग स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। चलिए, तो हम लोगों ने ये माना था कि सी में जो स्ट्रिंग होती है वो कोई सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर नहीं होती, वो कोई सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर नहीं होती है और ना सेपरेट डेटा टाइप होती है। वो क्या होती है? वो एक तरह से एरे होती है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का। मतलब जब आप ग्रुप कैरेक्टर को ग्रुप कर देंगे तो वो एक स्ट्रिंग का फॉर्म ले लेगी, और स्ट्रिंग हमेशा नल सिंबल से टर्मिनेट होती है। क्लियर है इतनी बात? यानी आपको अगर स्ट्रिंग पे काम करना है तो आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर क्या एरे बनाना पड़ेगा, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते हो। इतनी बात? और नल सिंबल क्या होता है आपका? /0। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अगर हमें किसी नाम को स्टोर करना होगा तो सबसे पहले हमको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा एरे का। तो एरे का डिक्लेरेशन करने के लिए आपको उसका टाइप और उसका कितना साइज होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो टाइप और साइज बताने के लिए हम सबसे पहले तो टाइप लिखते हैं। जैसे कैर लिखा, कैर क्या हो गया? टाइप हो गया। और नेम क्या हो गया? नाम हो गया। और 100 क्या है? ये साइज।
ये 100 आपका साइज है, यानी आप 0 से लेके 99 तक के आप कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो नॉर्मली एक्सेप्ट करने के लिए हम स्कैनफ यूज करते थे। आप यहां पे भी स्कैनफ यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप चाहो तो यहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है बेटा? दिखाई पड़ रहा Yes. है? Yes, sir. Sir. जैसे मान लो अगर सी में हमने लिया था या एन में लिया था या एस में लिया था तो यहां पे हम दे सकते हैं, पर इसमें एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, कोई बता सकता है? सर स्पेस के बाद वाले कैरेक्टर को रीड नहीं करेगा स्पेस के या बाद वाले कैरेक्टर को रीड नहीं करेगा, यानी ये ब्लैंक स्पेस को अपना डीलिमिटर मानता है। डीलिमिटर क्या होता है कि एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से अलग करने के लिए आप करेंगे क्या। क्लियर है ना मेरी बात? तो यहाँ पे हम Yes, लोग sir. क्या करते हैं, हम लोग इसका यूज नहीं करते, हम लोग इसका यूज करते हैं, गेटेस का यूज करते हैं। गेटेस में एस को पास कर लेंगे। गेटेस फंक्शन केवल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है और किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्लियर है? Yes, sir. Sir. आगे बढ़े। अब ये वाला जो आपने प्रोग्राम देखा था, इसमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ आप निकाल सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. स्ट्रिंग निकालने का और भी कई तरीके हैं आप जिससे स्ट्रिंग निकाल सकते हो। एक तरीका मैं आपको भी लिख के दिखा रहा हूं। आप बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, एक प्रोग्राम छोटा सा लिखता हूं यहाँ पे। There will be a class test tomorrow. हाँ बोल रही वालों कल ही यूपीएससी का एग्जाम ले लो।
ये आपको दिख रहा है कोड जो लिख रहा हूं मैं? है बेटा? ये कोड जो लिख रहा हूं ये दिखा? यस सर। इसका आउटपुट क्या आएगा? एस की लेंथ, स्ट्रिंग एस की लेंथ। क्यों? एरर तो नहीं आ जाएगी? यस सर, एस के पहले n इक्वल टू प्रिंट एफ स्लैश इन परसेंट एस सर, कॉमा एस होगा वहां पे सर, एरर आ जाएगी। हाँ, कॉमा एस तो होगा, चलो लगा देते हैं कॉमा। अब क्या आउटपुट आएगा? सर सेम स्ट्रिंग 2 बार प्रिंट हो जाएगी। है यहाँ को एस को प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ एन को प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस है और यहाँ परसेंट डी है। सर इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्ट्रिंग के साथ में? नहीं बेटा, जो प्रिंटिफ है, प्रिंटिफ एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, ये कहीं पे लिख लो जहां पे दिखाई ना पड़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर फंक्शन जीरो कुछ की रिटर्न वैल्यू देगा, हैं? जीरो की वैल्यू देगा। जो भी आपने एस में सेंटेंस एंटर किया होगा उसकी लेंथ प्लस 1 आएगा क्या? है। जैसे मान लीजिए Okay. आपने एस में एंटर किया SRMCEM, तो इसकी लेंथ कितनी है? 6। 6। तो n की वैल्यू 7 आएगी, क्योंकि स्लैश n भी उसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। अच्छा, यानी प्रिंटिफ हमेशा जितने नंबर ऑफ पैरामीटर प्रिंट करता है उनको काउंट करके उसको दिखाता है कि हमने इतने पैरामीटर प्रिंट किए हैं। क्लियर है? यस सर। सर अब एक आपको और छोटा सा प्रोग्राम आपसे पूछें, आप उसका आउटपुट बताएंगे? यस सर। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, इसका क्या आउटपुट आएगा? 0.5। यस सर, 1.5 आएगा। 1.5। कितने लोग कह रहे हैं? सब कह रहे हैं 1.5। हैं?
1.5 आएगा। सर 1 आएगा। सर 1 आएगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है प्रिंटर। अगर फ्लोट हमको इसमें कहीं रिटर्न थोड़ी ना वैल्यू हो रही, प्रिंट खाली करा रहे हैं। 1.5। फ्लोट को प्रिंट कराना हो तो हम कैसे कराएंगे? कोई सजेशन या कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? .5 ही आई, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज कर रखा है ना। हाँ, यहाँ %f यूज कर रखा है। बना हुआ डायग्राम ये है बेटा? हम बताएं क्या आएगा? यस सर। 1.0000। क्यों आएगा, कोई बता सकता है? ये 3 क्या है? इंटीजर। 2 क्या है? इंटीजर। इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर विल ऑलवेज गिव यू इंटीजर। क्लियर है ना मेरी बात? यस सर। अगर आपने इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा? इंटीजर। तो यहां पर कभी भी फंसिएगा नहीं, ये टाइप कास्टिंग मांगता है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी? टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग करेंगे तो हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप ये लिख दीजिए 3.0 डिवाइडेड बाई 2.0, दोनों फ्लोट वैल्यू, रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट। यस सर, फ्लोट फिर ब्रैकेट में लिख देंगे 3/2 ना। हाँ, तो तब आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यस सर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जब आप प्रोग्राम बना रहे होंगे। तो क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत जरूर पूछे जाते हैं। ये वाला प्रोग्राम समझ में आया आपको क्या कर रहा है? यस सर। इस प्रोग्राम में हम एक लूप चला रहे हैं जो 0 से लेके तब तक चल रही जब तक नल सिंबल हमको एनकाउंटर नहीं हो जाता, और तब तक k = k+1 करते चले गए। हाँ सर, लेंथ स्टोर हो जाएगी सर। तो ये इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम मुझे टेक्स्ट कर सकता है। किसी को प्रॉब्लम हो मुझे टेक्स्ट कर देगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अगला भी एक हमारा प्रोग्राम था जिसको पिछली बार हम लोगों ने देखा था। अब इसमें जो ये गेट ch के बाद ये वाली लाइनें हैं 3, ठीक है? ये नहीं है समझो, जो ये 3 लाइनें हैं यहां से लेके यहां तक वाली, ये हमने डिलीट कर दी मान लो।
ठीक है ना, जो कुछ भी देखना है ऊपर से देखना है। अब इसमें कर क्या रहा है, ये आपके इनिशियल्स को प्रिंट कर रहा है। हर इनिशियल के पहले एक ब्लैंक स्पेस होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पहले उस ब्लैंक स्पेस तक पहुंचेगा, उसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर आपका प्रिंट कर देगा। ठीक, Yes, sir. जैसे कि यहां ये एस में हमने कोई नाम ले लिया यूजर से, कोई प्रॉब्लम? जैसे किसका नाम ले लें भाई, हमारे हर्ष कुमार सिंह जी हैं, तो हमने एस में क्या ले लिया, हर्ष कुमार सिंह। क्लियर है? Yes, sir. सबसे पहले Yes, एक्स sir. की वैल्यू कितनी है, 0। क्या एस 0 नल के बराबर है? नहीं है। No, sir. तो फिर वो कहां जाएगा, नीचे। क्या एक्स की वैल्यू 0 है? अब जब पहली बार चल रहा है तो एक्स की वैल्यू तो 0 होगी। तो यहां से No, sir. कैरेक्टर हमने प्रिंट करवा लिया। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. के बाद हमने एक लूप चलाई कि जब तक के आपका ब्लैंक स्पेस ना मिले, मतलब इसी लूप में अगली बार चेक किया कि ब्लैंक स्पेस तो नहीं है। ब्लैंक स्पेस नहीं है तो ये लूप बार बार चलती रहेगी। जैसे ही ब्लैंक स्पेस मिलेगा, उसके जस्ट एक आगे वाले जो है कैरेक्टर को ये प्रिंट कर देगा। क्लियर है ना इतना? हाँ sir. Yes, sir. हाँ sir. जब तक के नल नहीं आएगा तब तक के प्रिंट कराता रहेगा कैरेक्टर्स को। जब तक के आपके सारे कैरेक्टर नहीं एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब तक ये कराता रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा 2 डायमेंशन एरे। 2 डायमेंशन एरे का मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम। क्लियर है? समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मान लो आपको 2 का डिफाइन करना है तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो। आपको 3 डिफाइन करना है तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। एक कॉल लगा देंगे। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? No, sir. So 4 dimensional हो गया ना? क्लियर है ना बेटा? ये 4 डायमेंशन हो गया। इसी तरह n बाय n डायमेंशन तक के एरे में जा सकते हैं। अच्छा, ये कितना एलिमेंट स्टोर कर सकता है? वन 2 3 6 6 4 120 सर। 24 5 120, यानी ये 120 120. एलिमेंट्स को अपने में स्टोर कर सकता है। क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है भैया? तो आप देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है, क्लियर था बेटा उतना? आगे चलूं?
यस सर। तो 2 डायमेंशन एरे को Yes, sir. इस तरीके से इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको मैट्रिक्स में 2 नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम तो आता है ना? Yes, sir. यस सर। कोई ऐसा व्यक्ति इसको ना आता हो? देखो, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नहीं आ रहा है तो हम बता देंगे, क्योंकि आपके स्क्रीन पे प्रोग्राम है, ये 2 नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम है। सर एक बार ड्राई रन कर लें बेटा, एक बार ड्राई रन कर लें इसको। मैं कह रहा हूं एक बार ड्राई रन कर लें। यस सर। तो ड्राई रन करने में सबसे पहले आपका क्या होगा, आप यहाँ पे इंटीजर पे हैं, A3,3, B33, C33, XY। आपको ये मालूम होगा Yes, sir. सेम डायमेंशन की मैट्रिक्स ही आपस में ऐड हो सकती। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने x की वैल्यू कितनी की? 0 की। क्या x लेस देन 3 है? बिल्कुल है। y की वैल्यू क्या की? 0 की। क्या y लेस देन 3 है? हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे जो पहला नंबर आएगा वो कहाँ पे नंबर आएगा? A0 0 पे, क्योंकि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। इसके बाद यहां से वापस आएगा तो y में क्या हुआ? एक का इंक्रीमेंट, y की वैल्यू कितनी जाएगी? 1। तो अब ये कहाँ एंटर करेगा? A01 में। क्लियर है?